नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, इस कॉलेज का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यानी ये कॉलेज किसी टाइम कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर आता था और इसमें 8 और 9 अगस्त की रात के दरमियान एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस रात को क्या हुआ था। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये एक मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे जो रीट क्वालिफाई लड़के लड़कियाँ आगे यानी आप अपनी स्टडी करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ऐसी ही एक छात्रा सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी वहाँ पे, जो ट्रेनी के तौर पे काम कर रही थी। मेडिकल यानी इसको जूनियर डॉक्टर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो नीट क्वालिफाई करके वहाँ पे स्टडी कर रही थी और जूनियर डॉक्टर के तहत यानी वहाँ पे उसकी तैयारी चल रही थी। तो एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की, जिसके माता पिता के सपने, उसके खुद के सपने काफ़ी जल्द ही पूरा होने वाले थे। जैसा कि आमतौर पे हर इंसान सोचता है कि जब हम कामयाब होंगे तो अपने जो सारे सपने हैं वो पूरे करेंगे। तो ठीक एक नॉर्मल परिवार, नॉर्मल लड़की उस मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही थी जूनियर डॉक्टर के तहत। और जैसा कि डेली रूटीन में वो लड़की घर से निकलती है और उसकी जो शिफ्ट है वहाँ पर नाइट शिफ्ट होती है, यानी रात को 10 बजे से वो ड्यूटी ज्वाइन करती है। उसके बाद में सुबह तक उसकी ड्यूटी वहीं हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो ऐसा क्या हुआ उस यानी 8 और 9 अगस्त की रात को। तो सिलसिलेवार में आपको इस कहानी का जो भी एंगल है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि उस 8 अगस्त को ये जो छात्रा है निकलती है शाम को एक अपना टिफिन लेके और अपनी जो ड्यूटी है उसको ज्वाइन करती है हॉस्पिटल के अंदर। अब इसकी जो ड्यूटी है वो लगभग 10 बजे से स्टार्ट होती है और नाइट शिफ्ट होने की वजह से, जैसे मान लीजिए रात के टाइम में जो मरीज है, पेशेंट है, हॉस्पिटल की जो वहाँ की स्थिति होती है वो एक स्थिर पोजीशन पे आ जाती है कि मरीज सो गए हैं या फिर जो आने जाने वाले वो भी कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी हलचल कम हो जाती है। ऐसे में ये ट्रेनी डॉक्टर क्या करती है, 2 बजे तक अपनी ड्यूटी करती है। उसके बाद में ये खाना खाने के लिए इनका जो स्टाफ है जूनियर डॉक्टर्स का, उनके साथ में ये खाना खाती है 2 से 3 के बीच में। इसके बाद में क्या होता है, इसको कोई थकान महसूस होती होगी या कुछ भी हुआ होगा, ये आराम करने के लिए इसी बिल्डिंग के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर एक सेमिनार हॉल होता है। तो वहाँ पे लड़की चली जाती है खाना खाने के बाद में, और ये जो टाइम है लगभग 3 बजे का बताया जा रहा है। अब ये लड़की वहाँ सेमिनार में जो कमरे होते हैं उनमें ये रेस्ट रूम भी होंगे, यानी स्टाफ जो मेडिकल वहाँ का स्टाफ होता है उनके लिए इसी सेमिनार हॉल में रेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं। तो वहाँ पे ये लड़की रेस्ट रूम में गई होगी। अब यहाँ तक ये जो चीज़ें थी सब नॉर्मल थी। इसके बाद में सुबह होती है और लगभग 8:30 बजे उसी मेडिकल कॉलेज का एक स्टाफ कर्मी इसी सेमिनार हॉल में पहुँचता है, जहाँ पे ये लड़की रात को 3 बजे जाती है। जैसे ही ये स्टाफ उस सेमिनार हॉल में एंट्री करता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक ऐसी भयावह स्थिति वो देखता है कि आनन फानन में अपने जो कलीग हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उनको ये सूचना देता है कि सेमिनार हॉल के अंदर एक लाश पड़ी है और वो लड़की की है। अर्धनग्न अवस्था में वो लड़की है, खून से वो लथपथ है। अब क्राइम सीन वहाँ का अगर देखें तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आनन फानन में हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है या फिर वहाँ का स्टाफ है, वो वहाँ पे जमा होता है और यथा स्थिति को देखता है, क्राइम सीन को देखता है कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन आनन फानन में उन्होंने क्या किया कि जो लाश है उसको समेट लिया और हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी और यहाँ पे जो क्राइम सीन होता है उसको वो स्टडी करेंगे, तो ये यहाँ पे जो साक्ष्य हैं वो मिट न जाए, सबूत मिट न जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया ही नहीं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तो हॉस्पिटल की तरफ से ही हो जाती है। ये घटना होने के बाद में एक फ़ोन जाता है लड़की के माता पिता को, यानी लड़की के पिता को फ़ोन किया जाता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए और आपकी जो लड़की है वो सुसाइड कर लिया है उसने। अब दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए ऐसी खबर सुनना बहुत हिम्मत वालों का ये काम होता है। आनन फानन में लड़की के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में भी लड़की से वो मिलने नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 या 4 घंटे से वो वेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें कम से कम अपनी लड़की का मुंह तो दिखाओ, हमें देखने तो दो क्या किया है या लड़की के साथ क्या हुआ है। सुसाइड की जो थ्योरी चल रही है वो मानने को तैयार नहीं थे उनके माता पिता की मेरी जो बच्ची है वो सुसाइड कर सकती है। तो ये चीज़ें चलती रही। इसके बाद में वहीं पे यानी 3-4 घंटे उन्होंने वेट कर लिया। उसके बाद में वहीं पे कोई एक शख्स आता है और उनको ये बोलता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। अब जैसे उन्होंने ये वर्ड सुना, उनके दिमाग में फिर से कुछ सवाल आने लगे कि किस बात का सेटलमेंट, ऐसा क्या हो गया कि हम सेटलमेंट करें। तो यहाँ तक का जो सीन है ये मैंने आपको बताया। अब इसका दूसरा एंगल हम लेकर चलते हैं वीडियो के अंदर। यानी उस रात को 2 बजे तक वो लड़की अपनी ड्यूटी करती है, 3 बजे तक वो खाना भी खा लेती है अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद वो सेमिनार हॉल में जाती हैं 3 बजे के आसपास। अब इसी दरमियान काफ़ी स्टाफ उस सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते हैं। जैसा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट में आया भी है सामने। जब इस केस की तहकीकात होनी शुरू हुई, जब पुलिस पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे पुलिस क्या जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालती है। तो सेमिनार हॉल के अंदर तो कुछ ऐसा कैमरा था नहीं। हाँ, उसकी एंट्री और एग्जिट वहाँ पे उनको एक कैमरा मिलता है, तो वो उसको खंगालते हैं। उसमें जैसे वो खंगालते हैं 2 से बाद के टाइम में, तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी आ जा रहा होता है और वहाँ के जो पेशेंट के जो परिजन वाले हैं वो भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें एक शख्स ऐसा होता है जिसको ये बोला जाता है कि जैसे कोई सोशल वर्कर होता है कि जैसे मान लीजिए मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना और उनको मतलब सामाजिक कार्यों में वो रुचि रखता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पेशेंट को मरीज हॉस्पिटल के अंदर लाना, दलाली वाला काम, वो भी आप उसको बोल सकते हैं। तो जब एक ऐसा शख्स जो कि हॉस्पिटल से संबंधित नहीं होता है, जब उसकी क्लिप को वो देखते हैं तो उसकी जो एंट्री और एग्जिट उसके बीच का जो टाइमिंग गैप है वो लगभग 40 से 45 मिनट का बताया जा रहा है। अब इसी बंदे पे एक शक जाता है। क्यों? इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि जो क्राइम सीन था, जिस जगह उस लड़की के साथ में गलत हुआ था, वहाँ पे एक ईयरबैंड यानी जो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं अपन ईयरबैंड, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब पुलिस क्या करती है, जब इस सीसीटीवी को खंगालती है तो उस शख्स के जो नेक पे एंट्री के वक्त वो नेक बैंड था ब्लूटूथ वाला और एग्जिट के वक्त वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ यानी वो जो ईयरफोन था वो उस लाश के या क्राइम सीन के आसपास वहीं पे पुलिस को मिला था। तो इससे पुलिस का भी शक काफ़ी गहरा जाता है। अब वो 30 से बताया जा रहा है कि वो 40 या 45 मिनट के दौरान वहाँ पे जो घटना हुई थी वो भी मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे क्या जो सीन हुआ था उसको भी मैं बयां कर देता हूँ आपके सामने। दिल्ली का निर्भया कांड सुना होगा, यानी उसमें दरिंदगी की जो हदें होती है वो पार हुई थी, ये सबको पता है, पूरा देश जानता भी है। सेम वही पोजीशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जब उस लड़की की बॉडी को देखा डॉक्टरों ने तो क्या पाया कि जैसे चश्मा लगा रखा था उसने, तो चश्मा टूट गया, आंखों में चुभ गया, आंखों से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है। इसके अलावा उसके जो गर्दन है यानी उसको गला दबा के भी उसकी हत्या की गई थी। तो गले में जो अपना थायराइड होता है उसको भी डैमेज कर दिया। इसके अलावा लेफ्ट हैंड भी तोड़ दिया गया, अंगुली टूटी हुई है और होठों पे काफ़ी चोट के निशान है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून रिस रहा था, पैरों में भी मतलब काफ़ी चोटें आई हुई थी। यानी इतनी दरिंदगी, इतनी बर्बरतापूर्वक उसके साथ में इन्होंने काम किया गया था।
उसके बाद में उसकी हत्या भी हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि उसके साथ में जैसे रेप तो हुआ था, ये तो कंफर्म बता रहे हैं, इसका भी डाउट किया जा रहा है कि उसके साथ रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है, ठीक है। और लेकिन पुलिस ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जो शख्स पकड़ा गया है उसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी दुबली पतली सी की है। जो डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जिसकी हत्या हुई, उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी उसके मुकाबले। तो ये भी संभव नहीं है कि उस अकेले ने ही उसके साथ में जाति की है। यहाँ पे सवाल ये भी होते हैं कि उसके साथ में और भी कुछ लोग हो सकते हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वहाँ पे जैसे सीमेंस है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बताई गई थी। तो यहाँ पे ये भी सवाल मतलब संदेह होता है कि एक से ज़्यादा लोग भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में घटित होती है। तो अब ये जो केस है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद में कि कोलकाता पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच शायद नहीं कर रही है, उसको लगा हुआ होगा। तो अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब जैसे ही हम सीबीआई का नाम सुनते हैं तो एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, अब इस केस में जल्द ही कोई रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे कई केस देखे हैं जो सीबीआई को हैंड ओवर किए गए थे और उनका जो नतीजा है उसका आज आप मूल्यांकन कीजिए कि वो केस किस स्थिति में, किस पोजीशन पे आज खड़े हैं। एक तो मैं आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ। लॉकडाउन के दौरान, यानी वो डेट थी 14 जून 2020, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनका देहांत हुआ था। अब कुछ थ्योरी आ रही है कि उनका मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। काफ़ी हल्ला मचा था उस मौत पे और मुंबई पुलिस ने उसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट भी किया था, लेकिन लोगों का भरोसा वो जीत नहीं पाई। इसके बाद में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। आज 4 साल हो गए हैं। 4 साल के बाद वो केस एक ठंडे बस्ते में पड़ा है। फाइलों को सीबीआई वालों ने दबा के बैठा के रखा है और उनके जो माता पिता हैं, परिवार वाले सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह के केस और इनका जो रिजल्ट, यानी अपने इंडिया के अंदर जो कानूनी न्याय प्रणाली है उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत जटिल टाइम होता है। केस है लंबे लंबे टाइम पे या लंबे लंबे टाइम, सालों साल तक उनको खींच लिया जाता है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो हम चाहते हैं कि इस केस के साथ में भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अपना जो सामाजिक ताना बाना है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की बहुत तादाद है जो कहीं पे भी गलत काम या गलत कदम उठाते हैं और अपने समाज के अंदर एक भय का माहौल पैदा करते हैं, जिससे कि आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियों में काफ़ी असर होता है। और ये जो घटनाएं घटित होती है इनका अपने जो समाज में जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी काफ़ी रोष या फिर भय बैठ जाता है और वो किसी भी फील्ड में अगर अपना योगदान देना चाहती है तो उसमें भी वो कतराने लग जाती है। तो दोस्तों, ये केस भी सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है। हम आशा भी करते हैं कि जल्द ही वो किसी नतीजे पे पहुंचे और इस केस से रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट होगी वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में देता रहूँगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार के साथ में आप जुड़िए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।